आज हम बात करेंगे जीटी के टास्क 2 के बारे में। सेम ही होता है चाहे एकेडमिक हो या जीटी, टास्क 2 सेम होता है। 6 बैंड स्कोर का यह टास्क होता है, 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। यह एक ऐसे होता है जिसकी मिनिमम वर्ड लेंथ होती है 250 और मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं 280 तक। ऐसे टाइप आपको अपने व्यूज़ लिखने होते हैं, जैसे कि इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ बोथ व्यू। बोथ व्यू होते हैं, जैसे आपको दो बातें कही गई हैं, जैसे कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि मोबाइल फ़ोन बच्चों को देना अच्छा है और कुछ लोग नहीं करते। दोनों के व्यूज़ आपको लिखने हैं। फर्स्ट व्यू में अगर पूछा गया है कि मोबाइल फ़ोन देने के फ़ायदे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसके फ़ायदे लिखोगे। और दूसरा व्यू कहता है कि कुछ लोगों के द्वारा बिलीव किया जाता है कि यह नुकसान करता है मोबाइल फ़ोन बच्चों को, तो आप उसके नुकसान लिखोगे। दोनों के दो व्यूज़ होते हैं, तो दोनों के आंसर आपको दोनों पैराग्राफ में देने होते हैं। सेकंड इज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सेकंड टास्क है प्रॉब्लम्स। कई बार प्रॉब्लम्स की जगह रीजंस आपको कॉजेज पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम्स इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स कुछ भी स्टेटमेंट दी जा सकती है, उसकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे या फिर उसके क्या कारण है यह पूछेंगे, और उसके बाद आपको इसके सोल्यूशंस लिखने हैं। फर्स्ट बीपी में आपको इसके प्रॉब्लम्स लिखने हैं और सेकंड में सोल्यूशंस लिखने हैं। थर्ड टाइप होती है एग्री और डिसएग्री, मतलब आप सहमत हैं या नहीं। आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको टोटली 100% एक साइड जाना है। चाहे तो आप एग्री हो सकते हो, चाहे तो आप डिसएग्री हो सकते हो। अगर आप एग्री हो तो सारे पॉइंट्स 3 और 4 पॉइंट्स हम बनाते हैं, तो सभी पॉइंट्स आपको एग्री के लिखने हैं। अगर आप डिसएग्री हो तो सारे पॉइंट्स आपको डिसएग्री के लिखने हैं। उसके बाद हमारी फोर्थ टाइप होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या यह पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव। अगर आप कहते हो कि पॉजिटिव है तो आपको एग्री और डिसएग्री थर्ड टाइप के जैसे 100% एक साइड जाना है। पॉजिटिव में आपको सारे पॉइंट्स पॉजिटिव के लिखने हैं, उसके फ़ायदे लिखने हैं, और नेगेटिव में उसके नुकसान लिखने हैं, सारे पॉइंट्स आप नेगेटिव के दोगे। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री। इसका मतलब है कि आप किस हद तक एग्री हो या डिसएग्री। इसमें हम 70-30 करते हैं। 70-30 हम करते हैं, जैसे कि अगर आप एग्री हो तो 70% आप एग्री के पॉइंट लिखोगे और 30% आप डिसएग्री के, मतलब 2 और 3 पॉइंट्स आप एग्री के लिख सकते हो और डिसएग्री का आप 1 पॉइंट दे सकते हो। जैसे कि स्टेटमेंट है, इन सम कंट्रीज इट इज़ कॉमन फॉर स्कूल लीवर्स टू टेक ए ईयर ऑफ बिटवीन फिनिशिंग स्कूल एंड स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी। कुछ कंट्रीज़ में यह कॉमन है कि स्कूल लीवर्स को अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद और यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के बीच में गैप लेना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अगर आप कहते हो कि गैप लेना उनके लिए अच्छा है तो आप एग्री होगे, 70% एग्री होगे और उसके 2 और 3 पॉइंट्स लिखोगे क्यों अच्छा है, और 1 पॉइंट आप डिसएग्री का लिखोगे कि अगर वो गैप लेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा। और दूसरी तरफ अगर आप डिसएग्री हो, मतलब उनको गैप नहीं लेना चाहिए, तो एग्री डिसएग्री की आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे 70% और 30% आप एग्री का लिखोगे। नेक्स्ट इज आउटवे। इट इज़ आउटवे भी होता है कि 70-30 करना होता है। जैसे कि स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स एंड देयर पर्सनल लाइफ्स। लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है रिस्क लेना, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो। डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रिस्क आउटवे द डिसएडवांटेजेस। क्या रिस्क लेने के एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को। अगर आपको लगता है कि इसके रिस्क लेने के फ़ायदे हैं तो आप 70% इसके एडवांटेजेस लिखोगे और 1% आप 30% इसका डिसएडवांटेजेस दोगे। सेवन्थ टाइप आ जाती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको दोनों ही लिखने हैं, एडवांटेजेस भी लिखने हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। 2 पॉइंट आप एडवांटेजेस के लिख सकते हो और 2 आप डिसएडवांटेजेस के लिखोगे। नेक्स्ट हमारी लास्ट टाइप है डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन क्या होता है कि ऊपर जितनी भी टाइप्स आई हैं उनको मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ आर बीइंग लॉस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ट्रेडिशनल
रहने के पुराने जैसे कि रहते थे वो तरीके आज लॉस्ट हो चुके हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। वाई इज दिस हैपनिंग, वाई मतलब क्यों हो रहा है, मतलब कि रीज़न पूछे हैं। डू यू थिंक इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड, क्या आपको लगता है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव है। ऊपर आपको सेकंड टाइप में बताया था कि प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं या रीजंस, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों हो रहा है तो आप उसके रीज़न दोगे। और फोर्थ टाइप आपको कही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो उन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसमें पूछा गया कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव क्या यह पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड है, तो आपको दोनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट बीपी में आप इसके रीजन लिखोगे, सेकंड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी एक लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसके 4 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में जर्नल लाइन होती है, रीफ्रेज और थीसिस। जर्नल लाइन वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जब स्टेटमेंट शॉर्ट हो, एक लाइन की हो या फिर थोड़े से वर्ड्स की हो। उसके बाद रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट दी गई है आपको उसके सिनोनिम्स यूज़ करके रीफ्रेजिंग करनी है, फिर थीसिस लिखनी है। फिर हम सेकेंड बीपी बनाएंगे। बीपी मीन्स बॉडी पैराग्राफ। सेकेंड बीपी जैसे कि बोथ व्यू क्वेश्चन है, बोथ व्यू में दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर हम बीपी 2 में देंगे और फिर थर्ड बीपी में हम अपने सेकेंड व्यू का आंसर देंगे। लास्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको आपका व्यू पॉइंट देना होता है कि मैं किस साइड हूँ, मैं क्या बिलीव करती हूँ या करता हूँ। तो यह होता है टास्क 2 का पैटर्न। आई होप कि आपको टास्क 2 के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।